लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है HbA1c। हर डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आप HbA1c टेस्ट कराएं, जिससे कि आपका पिछले 3 महीने का ग्लूकोज लेवल आपको समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअली अपना शुगर पे निरंतर रखा है कि नहीं। आइए समझते हैं HbA1c है क्या। HbA1c का फुल फॉर्म है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पहले समझते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसकी वजह से उसका कलर लाल होता है या फिर हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, अपने ऊपर रख के या फिर ट्रांसफ्यूज करके या फिर परमिएबल हो अपने से कैरी करके ले जाता है। उसी में क्या होता है, कई बार ग्लूकोज भी अटैच होता है, क्योंकि ग्लूकोज भी है आपकी बॉडी में रहेगा ही। तो कई बार क्या होता है, आरबीसीज के आसपास एक परत सी बन जाती है, एक कोटिंग सी बन जाती है ग्लूकोज की। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ये एक सेल है, एक गोल सा सेल है, उसमें से मान लीजिए 5% या 5.5% ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड हो गया है आपका ग्लूकोज से, तो वो नॉर्मल माना जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल्स हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्लाज्मा में घूम रहे हैं, जो ब्लड का ही हिस्सा है। तो अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाती है कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो 5.5% से ज़्यादा ग्लूकोज उनमें चिपकना शुरू हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि हीमोग्लोबिन से अटैच होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में हम बोलने लग जाते हैं कि HbA1c जो है बढ़ गया है, अब ये प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है। देखिए, अगर आपका HbA1c 5.5% से कम है, इसका मतलब आपका नॉर्मल है सब, देयर इज नो शुगर। बट अगर वही आपका 5.6 से लेकर 6.4% तक आपका बढ़ना शुरू हो गया है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं। और अगर 6.5 से बढ़ा हुआ है तो फिर उसको माना जाएगा कि आप डायबिटिक रेंज में आ गए हैं। अब ये देखते हैं कि हम बेसिकली हमारे लिए HbA1c इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। वो इसलिए है कि जब 1% भी HbA1c बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है कि आपका डायबिटीज़ आपकी अलग अलग ऑर्गन्स को कितना अफेक्ट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर HbA1c 7 है और 7 से 8 हो गया, तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी के चांसेस डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने के 25% बढ़ जाएंगे। तो हर 1% बढ़ने पे आपका 25% इंक्रीज है। फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 हो गया तो आपकी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। और वहीं पे अगर आपका 10 to 11 हो गया, दैट मीन्स आपको डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इस वजह से HbA1c इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और रीज़न है जिसकी वजह से HbA1c इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसने शायद रात को ज़्यादा मीठा खा लिया एंड आज सुबह उसने अपना ब्लड टेस्ट कराया, वो रिपोर्ट लेके आया मेरे पास जिसमें उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 या 130 आई। तो मुझे तो लगेगा कि ये तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ गए इसके, लेकिन वहीं पे मैं उसकी HbA1c देखती हूँ, वो हमारा आता है 5.4। तो उससे मुझे समझ में आता है कि हो सकता है इसने कल रात को कुछ गड़बड़ खाया हो या फिर पिछले 2-3 दिन से कुछ गलत खाया होगा, लेकिन पिछले 2-3 महीने से दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, मतलब कि अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसलिए हमारे लिए HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।